Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Initiating with the greatest and sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful and the beneficent, who knows all the secrets of our world. What he sees cannot be seen, what he creates cannot be created. Who is the Lord of Lord. Basically, this is me, Mr. Ashik Sheikh, and I get that opportunity to share my ideas about class metric subject physics through this YouTube application. And basically, this is my first video on this application, which I am going to share my ideas on this topic, general waves properties. So, as I already told you that this is our metric class, and we have first chapter, general waves properties, its name. So before going to teach, before going to learn wave properties, students must understand the concept of wave, the definition of wave. So the wave method or source by which energy and momentum is transferred from one location to another location or one place to another place. This is the definition of wave which we have given, or we can say that the method or source by which energy and momentum is transferred from one location to another location without transfer of mass. ये दो डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है, ये वेव की है. अब जो वेव होती है वो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी और मोमेंटम को. दो चीज़ें, एनर्जी और मोमेंटम. ये एमसीक्यूज़ भी आता है कि वेव ट्रांसफ़र एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफ़र डेज. उधर लिखा होता है ऑप्शन नंबर ए एनर्जी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी होता है मेस मैटर. कोई भी चीज़ हो वो हम मेस को क्लिक करेंगे मैटर को, यानी तो ये विदाउट ट्रांसफ़र करती है, यानी मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती. अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले, सिंपल एग्जांपल. फॉर सपोज मेरे पास ये एक बॉल पेन है. मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स हों, जो भी हों, क्लास में बैठे हों, मैं वो फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट को कहता हूँ कि टेक दिस मार्कर एंड शेयर अमंग दीज ऑल स्टूडेंट्स. तो वो जो बच्चा होगा वो जिसको मैं दूंगा उसको ही बोलूँगा कि एक तुम इस बच्चे को दो, ये इस बच्चे को देगा, ये इस बच्चे को देगा, यानी सीरीज़ में बैठे होंगे. इससे क्या हो रहा है कि ये मैस खुद भी ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हमें वेव क्या बताती है कि एनर्जी और मोमेंटम दो चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वेव में जो मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं होता. अब हमें एक एग्जांपल लें ट्रांसफ़र वेव का. ये इसका एग्जांपल है ट्रांसफ़र, लॉन्गिट्यूडनल, होप वेव्स, वाटर वेव्स, सिल्की वेव्स, इन्वर्टेड वेव्स, यानी बहुत से एग्जांपल्स हैं वेव की. फॉर सपोज हम वाटर में एक स्टोन जो है वो थ्रो कर रहे हैं. ये हमारे पास वाटर है, ये स्टोन है. अब ये आप दो चीज़ें सोच रहे होंगे, एनर्जी और मोमेंटम को कैसे ट्रांसफ़र करती तो है, लेकिन कैसे ट्रांसफ़र करती है. हमें सेटिस्फिकेशन के लिए कौन से एग्जांपल्स देने चाहिए. सो फॉर सपोज ये हमारे पास है वाटर. अब इसमें क्या होगा, जब हम डिस्टर्बेंस करेंगे, वेव डिस्टर्बेंस सी करेंगे मीडियम के पार्टिकल्स को, यानी डेंजर मीडियम होगा वाटर, तो उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स हम मीडियम होंगे वो वाइब्रेट करने लगेंगे, ऑसिलेट करने लगेंगे. तो जो पार्टिकल होगा वो खुद ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन उसमें जो होगी एनर्जी और मोमेंटम बराबर होती है P=mv, मेस वेलोसिटी. यानी जो पार्टिकल होगा उसका कुछ न कुछ मेस होगा, मेस यानी मेस होगा कुछ न कुछ,
और जब मेस होगा, जब उसको हम डिस्टर्बेंस करेंगे, यानी एक पार्टिकल यहाँ है, जब मैंने इसको डिस्टर्बेंस किया तो ये इस पार्टिकल को धकेलेगा, और ये जो होगा, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को धकेलेगा। ऐसे ऐसे करते करते बहुत से पार्टिकल्स हो गए जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह को चेंज करते गए जाएंगे। तो इसमें हमें क्या मिलता है कि जब मेस और वेलोसिटी यानी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, उसे हम कहते हैं वेव। तो ये जो पार्टिकल है इसका मेस होगा, जब इसको ये वाला पार्टिकल फोर्स लगाएगा तो ये खुद ब खुद आगे मूव होगा। तो इसका मेस और वेलोसिटी ये प्रूव हो जाता है कि वेव मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है। अब आती है बारी एनर्जी की। एनर्जी की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है K=1/2mv², और पोटेंशियल एनर्जी होती है P=mgh। ऐसे यहाँ पर जब इधर पार्टिकल पर जो है वो होगी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी होगी इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल क्या करेगा, इस पार्टिकल को जो है ना वो फोर्स लगाएगा। तो यानी इसमें एनर्जी है, तो ये दूसरे पार्टिकल को फोर्स लगा रहा है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट से, इस मैकेनिज़्म से हमें फुली कॉन्सेप्ट मिलता है वेव का। अब अगली बारी आती है कि हाउ वेव फॉर्म। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वेव फॉर्म। मैंने आपको ये बताया था ऑलरेडी कि वेव जो फॉर्म होती है वो बेसिकली होती है डिस्टर्बेंस की वजह से। फॉर सपोज़ हमारे पास एक डेंजर मीडियम है यानी वाटर है। जब हम उसमें स्टोन को थ्रो करेंगे तो जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होंगे, डेंजर मीडियम, वो वाइब्रेट करने लगेंगे, ओसिलेट करने लगेंगे। जब वो ओसिलेट करेंगे तो ये कैसे हुआ कैसे, डिस्टर्बेंस की वजह से। तो हमें ये पता चलता है कि हाउ वेव फॉर्म। तो हम शॉर्टली आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, वेव फॉर्म ड्यू टू डिस्टर्बेंस। दिस इज़ द लॉजिकल आंसर बियॉन्ड दिस क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्लिंग की वेव और स्प्रिंग। अब जो स्लिंग की वेव वाले स्प्रिंग है वो क्या है, वो होती है बेसिकली प्री कंप्रेस्ड हेलिकल और कॉइल स्प्रिंग। अब ये फॉर सपोज ये हमारे पास एक बॉल पेन है, इसमें ये जो आपको छोटा सा स्प्रिंग ज़ायरा शो हो रहा है वो जो है ना वो स्लिंग की स्प्रिंग है। चूँकि ये बहुत मोशन करता है, इसका जो मोशन है वो बहुत वेव वाला है, लॉन्गिट्यूडल वाला भी है और ट्रांसवर्स वाला भी है। ये हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको लॉन्गिट्यूडल वेव क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ये किसके बुनियाद पे हैं वेव के टाइप्स। वेव के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। कितने? 4 टाइप्स। 2 होते हैं मोशन के बुनियाद पे, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडल, और 2 होते हैं मीडियम के बुनियाद पर। एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये क्या हो गए? 4 टाइप्स हो गए वेव के। तो ये जो मोशन करती है स्लिंग की वेव, ये दोनों करती है लॉन्गिट्यूडल प्लस ट्रांसवर्स। यानी जो लॉन्गिट्यूडल होगी तो वो पैरेलल होगी मीडियम वाले मोशन से, पार्टिकल से, और जब ट्रांसफ़र होगी तो वो परपेंडिकुलर होगी। ये कैसे होगा ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट और फुली डायग्राम के साथ आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए।